सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ fx equals to under root of log x minus 1 base 0.3 divided by x square minus 2x minus 8। इसका डोमेन निकालना है। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन fx equals to log of x minus 1 base 0.3 संग्राम by x square minus 2x minus 8। तो क्या समझ में आता, पहले ये बताइए। सबसे पहले क्या समझ में आता कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए, है ना। लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x minus 1 should be greater than 0। सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए। अंडर रूट डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, log ऑफ x minus 1 base 0.3 by x square minus 2x minus 8 greater than or equal to 0। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी पॉलिनोमियल का रेशियो होगा हम नंबर लाइन पे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल का रेशियो होता तो हम नंबर लाइन पे ब्रेक कर लेते, लेकिन जब न्यूमरेटर में अलग फंक्शन और डिनोमिनेटर में अलग फंक्शन, ऐसा सिचुएशन आएगा और रेशियो को पॉजिटिव नेगेटिव करना है या प्रोडक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव करना है, तो हम इसको नंबर लाइन पे तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे। हम यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे। कोई भी रेशियो, एक मिनट, इसको क्या हो गया, देखिए कोई भी रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव कब होता है, स्क्रीन नहीं दिखा रहा। हाँ अभी दिखेगा। कोई भी रेशियो पॉजिटिव कब होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव, ठीक। तो अगर इस रेशियो को पॉजिटिव, ऐसा हम कब करेंगे, जब डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो, कि न्यूमरेटर में लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे दो केस बना लेंगे। पहला केस कि log ऑफ x minus 1 base 0.3 is greater than or equal to 0, and साथ साथ ये भी होना चाहिए कि x square minus 2x minus 8 is also positive। मतलब ऊपर वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला मीन्स न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, देन रेशियो विल बी पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट केस। अब इसका मीनिंग क्या है बताओ, log x minus 1 base 0.3 is greater than or equal to 0, ऐसा कब होगा, x minus 1 x minus 1 और 0 x minus 1 भी 0 और 1 के क्या हो, बीच में हो,
बीच में हो। तो अब बोला गया कि x-1 0 और 1 के बीच में हो। सॉरी, 0 पे इक्वालिटी नहीं होगा, और ये तो अपने आप में क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 इसका फैक्टर क्या होगा? x-4 इंटू एक्स प्लस 2। चेक करो, चेक करो भाई। तो यस सर। x क्या मिला? 1 to 2, और यहां से x क्या मिला? x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन -2। चेक करो, x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन -2। बात ठीक है या किसी को कुछ डाउट है? ठीक है भाई। यस सर। सर वो 1 सर, के last ऊपर part कैसे है? कहाँ पे? हेलो सर x-1 लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू कैसे है? भाई, x-1 जब 1 हो जाएगा तो लॉग का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से 1 में पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 कब होगा? जब यहाँ 1 पे इक्वलिटी लगा दो, है ना? समझ गए? यस सर। तो अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? इसका इसका इंटरसेक्शन 1 to 2 ग्रेटर देन 4 लेस देन -2, नो सोल्यूशन। समझ रहे हैं बात को? क्या होगा? नो सोल्यूशन। ठीक, मतलब फर्स्ट केस में हमारा आया नो सोल्यूशन। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कहता है कि भाई दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी काम हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि log x-1 बेस 0.3 is less than 0 and x square minus 2x minus 8 is negative। चेक करो, बात ठीक है? अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो। x-1, अब चाहें तो यहां भी इक्वलिटी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। x-1 क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अरे भाई होगा या नहीं? यस सर। क्या होगा? फिर से वही x-4 x-2 नेगेटिव। तो फाइनली क्या आया? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ क्या आया? x, ए यहाँ पे गड़बड़ है, x प्लस 2, x लाइज बिटवीन -2 to 4। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो? 2 included, comma 4 not. यस सर। ठीक है भाई, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2 to 4। बात क्लियर है? सर हाँ, सर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे हुआ? हमने आपको बताया था कि log a बेस b पॉजिटिव कब होता है? जब a और b दोनों ही 1 से बड़ा हो या दोनों ही 0 और 1 के बीच में हो। इस एक लाइन को याद रखना, हमने तो बोला था। ये सर ये याद आ गया? सर। तो इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को डाउट है भाई? नहीं सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ, आगे बढ़ा जाए, फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस मॉड x
plus under root of 1 plus mod x. इसका डोमेन निकालना है। Sir, -2 to 2. -2 to 2, yes, correct है ये। Yes, sir. -2 to 2. Sir, -2 to 2. ये किसी को Minus डाउट है? देखिए ये आया x -2 to 2 और ये वाला क्या आया x belongs to R। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया? -2 to 2। अभी भी डाउट है? किसी को डाउट है तो बोलिए। No, sir. फाइंड डोमेन ऑफ fx equals to 1 by greatest integer x square minus greatest integer x minus 6। इसका डोमेन निकालना है। Sir, all real numbers excluding 3 and -3. एक्सक्लूडिंग 3 एंड -3। अच्छा ठीक है, देखते हैं, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स किसके किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 3 एंड -2। हाँ
बोलो। हाँ सर मैं मॉड ले लिया था। तो अब यहां से x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 नहीं है तो क्या लिखोगे? x डज नॉट बिलोंग्स टू 3 to 4। x 3 और 4 के बीच में नहीं होना चाहिए। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू -2 to 1। बात समझ में आया कि x ना तो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए और ना ही -2 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो डोमेन लिखने का बारी है। डोमेन क्या लिखोगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 to 4 यूनियन -2 to 1। बात क्लियर? नो सर सर -2 to 1 कैसे? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 to -1 नॉट। हाँ Yes, अगर sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 है तो -2 से -1 तक नहीं हाँ सर होना। अब सही है। अच्छा आप हाँ सर अभी अब हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में ठीक है अंडर रूट लगा देते हैं, बस बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। और अब आप सॉल्व कीजिए। फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू 1 बाई, सेम क्वेश्चन दिया जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6। सर खाली इन्फिनिटी बस जाएगा, -1 to -infinity यूनियन 3, इन्फिनिटी। अच्छा और कोई? सर -infinity to -1 यूनियन 3 to infinity। क्या बोला, फिर से बोलिए आप। सर -infinity to -1 यूनियन 3 to infinity। अच्छा सर मेरा +3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी यूनियन -2 टू -इंफिनिटी। सबसे पहले तो ये आया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6 ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो पता क्या चला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन -2। ये बात ठीक है? क्या डाउट है इसमें? बोलो भाई। ठीक है सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 3 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब ये मिनिमम क्या होगा,
4 से बड़ा होगा, 4 या 4 से बड़ा होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -2 से लेस है तो मतलब कहां तक हो सकता है, कहां तक हो सकता है बोलो? सर -3 से आगे। -3 तक हो सकता है। अब सोचो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से बड़ा है तो x क्या होगा, 4 से बड़ा होगा या नहीं? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से बड़ा है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही ये आंसर होगा। तो x क्या Yes, होगा, sir. x हमेशा 4 से बड़ा होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -3 से कम है तो x कहां तक हो सकता है, ये देखो, ये है -4, ये है -3, ये है -2, ये है -1, और क्या कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। अगर -3 हुआ तो x क्या होगा, -2 से जस्ट लेस होगा, तो क्या लिखेंगे, x लेस देन -2। ध्यान दो पहले, बात समझ में आता है या डाउट है किसी को? सर वहाँ पर x लेस देन इक्वल टू -3 लिखने से होगा सर? नहीं, -3 और -2 के बीच में भी अगर कोई वैल्यू होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 तक हो सकता है, और -3 किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जब x -3 और -2 के बीच में होता है। मतलब x क्या होना चाहिए, -2 के लेफ्ट में होना चाहिए। अगर x -2 के लेफ्ट में हुआ तो x का वैल्यू कुछ भी हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -3 होगा या -3 से छोटा होगा। क्लियर है? सर वो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 4 कैसा है? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 4 5 6, यही सब हो सकता है ना। यस सर। तो अब ग्रेटेस्ट सर इंटीजर, खाली ग्रेटर देन 3 छोड़ देने से रॉन्ग हो जाएगा। हाँ हमको x का इंटरवल निकालना है। अब मान लो ग्रेटर देन 3 लिखेंगे तो अच्छा, तो फिर 3.5, इंक्लूड भी करना पड़ेगा। हाँ तो देखिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, 4 5 6, मतलब x क्या होगा, 4 के राइट में कोई भी वैल्यू हो सकता है। बात समझ में आया? यस सर। अभी भी दोनों में कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x if x greatest integer x and fractional of x are in AP, arithmetic progression. Find x if x greatest integer x and fractional of x are in AP. अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो x का वैल्यू क्या होगा।
देखिए एक चीज समझिए, पहले एक समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। समझना क्या है कि जब भी x ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल x में कोई रिलेशन बनता है, लाइक रिलेशन यहाँ क्या बन रहा है कि 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू x प्लस फ्रैक्शनल x, ये तो बनेगा या नहीं बनेगा भाई? बनेगा। यस सर। अब अगर ऐसा बन रहा है तो हमेशा क्या करना है, मेक ए रिलेशन। एक मिनट, बैटरी क्या हो गया? क्या है कि मेक ए रिलेशन between greatest integer x and fractional x। ठीक है, x को एलिमिनेट कर देना। कैसे, यहाँ देखो क्यों कर रहे हैं ये बाद में बताएंगे। कि 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x, प्लस फ्रैक्शनल x, ऐसा लिखेंगे या नहीं? ये वैल्यू x का है। ठीक है भाई, हेलो, ये बात ठीक है या नहीं? यस सर। अब Yes, अगर sir. इसको कैंसिल Yes, करोगे sir. तो क्या मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 2 टाइम्स फ्रैक्शनल x। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू है फ्रैक्शनल x जिसके बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि फ्रैक्शनल x का इंटरवल 0 और 1 के बीच में होता है। हम क्या जानते हैं कि फ्रैक्शनल x लाइज बिटवीन 0 to 1 हमेशा। So we can write in this case greatest integer x by 2 lies between 0 to 1। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया, 0 to 2। और इसका मतलब क्या है, अरे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक इंटीजर ही है, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 and 1, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट Yes, sir. इंटीजर x क्या होगा, 0 and 1। अब दोनों ही केस में फ्रैक्शनल x निकालो। व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0, पहला केस, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 हुआ तो फ्रैक्शनल x कितना होगा? भाई यहाँ पे 0 डालो, फ्रैक्शनल x भी हो गया 0, तो x क्या मिल गया, 0। सेकेंड केस कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 है, अगर 1 है तो अब फ्रैक्शनल x कितना होगा, Sir, 1/2. 1/2। तो x क्या मिला, 3/2। तो नंबर्स क्या हुए, फर्स्ट केस में नंबर्स हुए 0 0 0, मतलब x ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल x। और सेकंड केस में क्या बने नंबर्स, 3/2 1 1/2। ठीक है, जो नंबर्स आ रहे हैं उसको अगर हम चेक करेंगे तो नंबर्स क्या 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 बने, 3/2 1 1/2। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो ये दो सोल्यूशन होंगे। अब इसी क्वेश्चन को जीपी करके आप कीजिएगा घर पे, है ना, कि मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, इसको जीपी के लिए आप सॉल्व करना बिल्कुल सेम प्रोसेस में। ये रिलेशन कहाँ बनाना है वो मालूम है कि फाइंड x if x greatest integer x and fractional x are in GP। ये आप ट्राई करोगे एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो आपको अभी करना है कि सॉल्व द इक्वेशन 4 टाइम्स फ्रैक्शनल x इज x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको अभी सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या समझ में आया। सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना है। और एक चीज और है, x नॉट इक्वल टू 0। चलो
थोड़ा सा हेल्प भी करनी है। सर 5/3। 5/3 बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। सर 5/3। 5/3 बिल्कुल ठीक है। सर 5/3। 5/3 सभी का आ रहा है, किसी को डाउट है बोलिए, आ जाना चाहिए भाई। सर 5/2। 5/3 ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर जरा बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए 4 टाइम्स फ्रैक्शनल एक्स एक्स को लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फ्रैक्शनल एक्स को इधर लाओगे तो फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाई 3। चेक करो ऐसा हो रहा है या नहीं। यस सर। और यहां से आप लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 3 लाइज बिटवीन 0 to 1। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 3/2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 3/2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू क्या क्या मिला? 0 and 1। अब 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 होने से सब 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर 1 है तो फ्रैक्शनल एक्स कितना होगा? भाई यहाँ 1 डाल दो, 2/3। So greatest integer x is 1 and fractional x is 2/3. So x क्या होता है? Greatest integer x plus fractional of x। तो दोनों वैल्यू मिल करके क्या हो गया? 1 plus 2/3 means 5/3। 5/3। बात क्लियर है? यस सर। हाँ, यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट नोट कर लेते। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई एक्स। ध्यान देना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई है प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई एक्स। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एफ पाई/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एफ पाई/, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो और बड़ा किया जाए। नहीं सर ठीक हो।
ठीक है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए। सर ऊपर वाले का थोड़ा क्वेश्चन एक बार करते हैं। हाँ जरूर दिखाएं। हाँ सर हो गया। ठीक है, सर 0। 0। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। अच्छा देखिए, एफ पाई बाई 2 का मीनिंग क्या है? एफ पाई बाई 2 का मीनिंग क्या है कि कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई इंटू पाई बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई इंटू पाई बाई 2, यही तो हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई कितना होगा? पाई, पाई का मतलब 3.14। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई क्या हुआ? अरे भाई 3। और ये पाई इंटू पाई बाई 2 कितना हो गया? पाई इंटू पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2। पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर कितना होता है? 9 पॉइंट समथिंग, Yes, sir. 10 से कम होता है, बाई 2। ये कितना होगा? 4.3. हाँ, तो ये हो गया cos 4। तो cos 3 पाई बाई 2 0, और आंसर क्या आया? cos 4। बात क्लियर है? Yes, sir. सर ये 3 पाई/2 कैसे हो? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, इसका मतलब क्या है, क्या समझते हो? पाई का मतलब 3.14। ठीक है, हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। तो और एक बार हाँ, और एक बार देखिए, जब f पाई बाई 2 निकालना है और एफ एक्स दिया हुआ है, तो करना क्या है? x के जगह पे पाई बाई 2 पुट कर देना है। तो जहां x है वहीं पाई बाई 2 पुट करोगे ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई यस तो हो सर। गया 3, तो ये हो गया cos 3 पाई बाई 2 विच इज 0। और पाई इंटू एक्स के जगह पे अगर पाई बाई 2 पुट करोगे, तो पाई इंटू पाई बाई 2 कितना हुआ? पाई स्क्वायर बाई 2। कितना हुआ? पाई स्क्वायर बाई 2। अब पाई स्क्वायर बाई 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ रहा है? बोलो भाई। 4 पॉइंट समथिंग, है ना? यस सर। अब 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जाहिर सी बात, तो 4 होगा। तो लिख दिया cos 4। अभी भी डाउट है? नहीं सर। नो सर। अब अगला क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए थोड़ा। हाँ लेकिन
एक बार रास्ता तो दिखाना पड़ेगा कि fx is x minus 1, then we have to find fax. ध्यान दीजिएगा, fax निकालना है in terms of fx. सर ए यहाँ पे ये कोई भी एक कांस्टेंट है. ओके सर. सर इन टर्म्स ऑफ fx का मीनिंग क्या है? कि f of ax का वैल्यू fx के टर्म्स में लिखना है. जैसे f of ax लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ax minus 1 by ax plus 1, है ना. अगर मान लो हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा सा इसको बताते हैं कि f of ax कितना हुआ. अरे भाई fx मालूम था तो x की जगह ax डाल देंगे, तो इतना तो मिल ही रहा है ना. ये तो मिल रहा है या नहीं. यस सर, मिल रहा है. यस सर. अब ये x के टर्म्स में नहीं चाहिए उसको, उसको fx के टर्म्स में चाहिए. भाई x का वैल्यू fx के टर्म्स में निकाल दीजिए. हाँ सर, अभी समझ गया. देखिए fx दिया हुआ है, ध्यान दो, x minus 1 by x plus 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, जैसा भी चाहो कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x fx प्लस fx इक्वल टू x माइनस 1. तो यहां से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ fx क्या मिल रहा है, fx प्लस 1 बाई 1 माइनस fx. चेक करो यही मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है. सर सी ऑप्शन आ रहा है. यही उठा करके ये वैल्यू ला करके आप यहाँ पुट कर दीजिए, मिल जाएगा. चेक करो भाई, कुछ ऑप्शन आ रहा है. सर सी ऑप्शन मैच कर रहा है. ये आएगा. चलो ठीक है, मान लिया गया. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f1 इज 1 एंड fn, ये हवाई जहाज, देन fn n इक्वल टू 1 to m, ये क्या होगा. f1 1 है,
इससे घबराओ नहीं, इसको ओपन कर लो। Fn क्या हो जाएगा? Fn 2 टाइम्स F1 प्लस F2 डॉट 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 Fn माइनस 1। बात ठीक है भाई? ये Fn का वैल्यू होगा या नहीं? अब F1 मालूम है, F2 कितना होगा? F2 कितना होगा? जाहिर सी बात है, यही n को 2 डाल दो। कितना आया? अरे भाई n को 2 डाला सर F1 हो जाएगा लास्ट। टाइम्स F1 हुआ या नहीं? और 2 टाइम्स F1 का मतलब क्या है? 2। 2 सर। 3 कैसे मिलेगा? F3 n को क्या डालोगे? 3 डालोगे, तो 2 टाइम्स F1 प्लस F2, ये कितना हो जाएगा? सिक्स 6 या फिर 2 इंटू 3, है ना? F4 कितना हो जाएगा? एक और निकालो, बस ऑर्डर पता चल जाएगा। कितना होगा बोलो? सर 18। मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर। यस सर। यस सर। अब पता चल रहा है Fn क्या होगा? Fn बोलो क्या होगा, बोलो। सर 2 into n to the power n minus 2। 3 to the power n माइनस, ठीक है भाई? ये तो सारा कहानी हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्या जानना चाहते हैं? वो जानना चाहते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1 to m Fn इसका वैल्यू क्या हो? तो इसका वैल्यू हुआ F1 प्लस F2 डॉट 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 Fm। ऐसा होगा या नहीं भाई? n को 1 पुट किया तो F1 आया, n को 2 पुट किया तो F2 आया, n को m पुट किया तो Fm आया। तो अब सबका वैल्यू लिखने का बारी है। ये हो गया 1, F2 कितना हुआ? 2, F3 2 इंटू 3, देन 2 इंटू 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अविनाश दास आपकी क्लास में है ना? यस सर। और लास्ट टर्म हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर m माइनस 2। अब बताओ इसका सम कितना होगा? सर F4 का वैल्यू 18 कैसे आया? सर 3n minus 2 minus 2। तो F1 कितना है? F1 है 1, F2 है कितना? 6, 1 प्लस 6 कितना हुआ? 7, F3 है 6 और ये 2, 8 प्लस F1 9, 9 इंटू 2 18 होगा या नहीं? यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स ये जीपी है या नहीं? सर ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है 3 टू द पावर m माइनस 1। दिख तो हमको ऐसा ही रहा है। सर ए और सी सेम है तो सर। ये हमको लगता है एक सर पावर m minus 1 हो।
सर सी ऑप्शन होगा m-1। ये ऐसा होगा सर, यस सर। हाँ सर, अभी ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि हाँ सर। टाइपिंग एरर भी तो होता है ना। तो ये आंसर आ रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सब जीपी में है, और जीपी का सम तो हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, किसी को डाउट है क्या कि यहाँ पे? फंक्शन में इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। यस सर। सर 3m minus 1 होगा। 3 to the power m-1 ना? यस सर। करेक्ट। सर चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन? बोलो भाई। यस सर देख रहे। अच्छा तो ठीक है, तो थोड़ा इसको ट्राई कीजिए। अच्छा जो रिजल्ट दिया हुआ, अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया कि कैसे प्रोसीड करना है कि F0 उन्होंने दिया हुआ है ना, और F1 के टर्म्स में आंसर जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे x को 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो F2 प्लस F0 हाँ इक्वल टू 2F1। तो F2 क्या मिला? F2 क्या मिला? 2F1 मिला या नहीं? 2F1। अच्छा x को 2 पुट करो और F3 निकालो, डरो मत, बिल्कुल ऐसे वैल्यू पुट करके ही निकालना है, और कोई तरीका नहीं है। x को 2 पुट करो और F3 निकालो। सर 3F1। 3F1 इन्होंने निकाल दिया भाई, कि F3 है 3F1। कहानी तो समझ में आने लगा होगा कि Fn क्या होगा। चाहो तो एक और निकाल लो, मन करे तो, श्योर होने के लिए। सर NF1। F1 करेक्ट।
एक और क्वेश्चन देता हूँ बिल्कुल सेम टाइप। ये देखो, let f be a function satisfying f of x plus y is fx into fy। बिल्कुल घबराना नहीं है क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। f1 3 है, जो निकालना है वो पहले देख लो, चाहे कि जो निकालना है वो क्या निकालना है, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n fr, ये निकालना है। इसका मतलब क्या है कि f1 प्लस f2 डॉट 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 क्या निकालना है, fn, ये निकालना है। तो ये सारा वैल्यूज तो चाहिए होगा हमको, अगर ये वैल्यूज हम निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सर x and y belong to real number दिया है। सर x and y belong to real number दिया है। रियल नंबर के लिए अगर वैलिड है तो नेचुरल के लिए भी तो वैलिड होगा, है या नहीं? ओके सर, हाँ सर। अच्छा देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन करवा वही रहा हूँ, ट्राई कर रहे हैं। नहीं, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एमसीक्यू बुक का है, इस बुक का है, एमसीक्यू बुक का, ठीक है। आपको बताया था ना एमसीक्यू बुक लेने के लिए, है ना आपके पास? यस सर है। ए दास गुप्ता का ना सर? हाँ हाँ, तो हाँ आप सर, उससे क्वेश्चन नंबर 1 to 15, फ्रॉम 1 to 15 है ना, फंक्शन का फ्रॉम 1 to 15 एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। सर तो वो ट्राई करेंगे, कुछ कुछ मैंने करा भी दिया है, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहिए। फिर मैं आपको असाइनमेंट तो दूंगा ही, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहिए। तो F2 आया क्या? सर हो रहा है सर। करो करो करो, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, आवाज नहीं आ रहा भाई, आपका क्लियर नहीं आ रहा है। सर F2 9। F2 9, ओके। तो F2 9, F3 भी निकाल सर सकते 9 हैं। हाँ, F3 निकाल लो तो ऑर्डर पता चल जाए। 27। बस ऑर्डर तो पता चल गया, ऑर्डर तो पता चल गया, नहीं? यस सर। तो आपने ही बताया है कि F1 है 3, F2 है 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, Fn क्या हो जाएगा, 3 to the power n। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बात समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 15 ही नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 19